वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं कि वाटर स्कैर्सिटी है, कितना परसेंट वाटर अवेलेबल है हमारी अर्थ पर और किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं और क्या क्या फॉर्म्स होती हैं वाटर की। अब एक्टिविटी 16.3 में आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 1 जो है वो जम्बल्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, ये ग्राउंड वाटर है। फिर उसके बाद 2 क्या है, 2 में आप लोगों को यहाँ पे ये इवेपोरेशन हो रहा है। 3 क्या है, 3 पर यहाँ पर देखिए क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से आप लोग बता, अच्छा 4 क्लाउड्स है और यहाँ पे ऊपर जो हो रहा है कंडेंसेशन हो रहा है ये 3 वाले में। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि जो ज़्यादातर टाउन्स होते हैं, ज़्यादातर शहर होते हैं, उनमें वाटर सप्लाई होती है बाय सिविक बॉडी, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी वगैरह वाटर की सप्लाई कर देती हैं शहरों में। तो बट अगर हम गाँव की बात करें और शहरों में, हाँ, पानी कहाँ से आता है, जो पास के लेक्स होते हैं, रिवर्स या पॉन्ड्स या फिर वेल्स में से। बट जो वाटर सप्लाई होती है कैसे होती है, वो पाइप्स के थ्रू होती है। मगर गांव में क्या होता है कि वाटर सप्लाई की कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कुछ गांव तो होते हैं जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है तो वहाँ तो कोई इशू होता नहीं है, बट जो गांव काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बारिश की भी कमी है वहाँ पर, तो वहाँ पे जो विमेंस वगैरह होती हैं, विमेन हो गई, बच्चे हो गए, उनको कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। इसकी वजह से बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि वो अपना स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं रेगुलरली और घंटों वो पानी जो है लाने में बिता देते हैं अपनी मदर्स के साथ। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो कुएं में से पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल में से, हैंडपम्प में से। बट ये पानी जो ट्यूबवेल, हैंडपम्प, इन सब में आता कहाँ से है, वो आता है ग्राउंड वाटर से। तो ग्राउंड वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर से पानी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पानी पीने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो किसी वाटर बॉडी के पास, मतलब जैसे कि कोई नदी है या तालाब है, उसके पास अगर आप लोग ज़मीन को थोड़ा सा खोदेंगे या मिट्टी को उठाएंगे तो आपको मिट्टी काफ़ी गीली दिखेगी और उसको खोदते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपको क्या मिलेगा, थोड़ा नीचे जाने के बाद ग्राउंड में खोदते जाएंगे तो पानी मिलने लगेगा। डीपर एंड डीपर अगर खोदेंगे तो आप एक पॉइंट आएगा जहाँ पे पानी आप लोगों को काफ़ी सारा भरा हुआ मिल जाएगा। अभी 16.7 फिगर देखेंगे उसमें तो हमें पता लग जाएगा कि इस तरीके से, जैसे कि खोदते यहाँ तक आपने मिट्टी रही, फिर इसके नीचे यहाँ से आपने देखा तो यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ मिल जाएगा। अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। तो जो अपर लेवल होता है ना लेयर का, इसको हम वाटर टेबल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ मिट्टी थी, फिर आपने यहाँ पे खोदा, यहाँ पूरा गड्ढा किया, फिर यहाँ पे देखिए ये आपको मिल गया स्ट्रीम और लेक यहाँ पे थी, इसके पास आपको वाटर टेबल मिल गई, मतलब काफ़ी सारा पानी आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर। तो यही होती है वाटर टेबल और इससे ही आप लोग हैंडपम्प की हेल्प से या फिर बोरिंग वगैरह की हेल्प से पानी निकाल लेते हैं। वाटर टेबल जो होती है वो कई बार कुछ मीटर डीप बहुत ही जल्दी हम लोगों को मिल जाती है, कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा गहराई में खोदना पड़ता है तब जाके वाटर टेबल मिलती है। वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और जो इसके नीचे यहाँ पर देखिए पिक्चर में देखिए, वाटर टेबल के नीचे जो हमें पानी मिलता है, यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिए क्या क्या है। ये देखिए स्ट्रीम है या फिर लेक है, इसके यहाँ से ऐसे करके वाटर टेबल है। ये यहाँ पर क्या है, कुछ ज़मीन थी और यहाँ पर पूरी खुदाई हुई है, खुदाई करते 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 यहाँ पे हमें वाटर टेबल मिल गया। अब वाटर टेबल से भी आप और नीचे जाएंगे ना तो आता है ग्राउंड वाटर। तो यहाँ से बेसिकली सारा का सारा सोर्स आ रहा होता है पानी का। तो किस तरीके से ये ग्राउंड में जाता है पानी, ये हमें बताएं। अब आगे हम देखेंगे वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। वाटर टेबल के नीचे जो पानी मिलता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर का कहते हैं। इस ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या होता है, तो देखिए रेन वाटर, जो बारिश पड़ती है और या फिर नदियों का या फिर पॉन्ड्स का पानी जो है ना वो सीप इन हो जाता है, मतलब वो मिट्टी में छेद होते हैं ना, तो जो मिट्टी के छोटे छोटे से छेद होते हैं उसकी हेल्प से वो ज़मीन के अंदर जाता जाता है, स्पेसिस की हेल्प से, जो क्रैक्स होते हैं उससे वो अंदर पानी जाता जाता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो प्रोसेस होता है ना जिससे पानी अंदर सीप हो रहा होता है, अंदर ज़मीन के अंदर की तरफ जा रहा होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। तो ग्राउंड वाटर है इस प्रोसेस से रिचार्ज हो जाता है, ग्राउंड में नीचे पानी चला जाता है सीपिंग की प्रोसेस से। जो रेन वाटर होता है नदियों का या फिर समुद्रों तालाबों का पानी ज़मीन के नीचे जाता है, यही ग्राउंड वाटर होता है। कई जगह पर ग्राउंड वाटर जो है कई सारी लेयर्स में, हार्ड रॉक की कई सारी लेयर्स है, उसके बीच में पानी कहीं पर
रहता है तो वाटर टेबल होती है। इस तरीके का जो होता है दिस इज नोन एज एक्वीफर। तो एट प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। तो ये वाटर टेबल थी, इसके यहाँ पे नीचे ग्राउंड मतलब ऐसी फिर से रॉक्स आ गए, फिर उसके बाद फिर से एक आता है, फिर से पानी आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक्वीफर है। और वाटर इन एक्वीफर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल या हैंडपम्प की हेल्प से एक्वीफर से पानी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट आपने देखी होगी कई बार हो रही होती है, वर्कर्स जो है वो पानी कहाँ से लाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़मीन में ही गहराई में गड्ढा कर लेते हैं, बोरिंग डाल देते हैं और उस बोरिंग से ही क्या आ रहा होता है, पानी ऊपर की तरफ आ रहा होता है। इंक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव डग। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ पे काम चल रहा होता है उन लोगों से आप लोग पता कर सकते हैं कि कितना डीप लोगों ने डग किया है जिससे वो पानी ऊपर आ पाया है। कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड, हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल। क्या हम लोग पानी निकालते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ख़त्म हो जाता है। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल मतलब अगर हम बहुत ही ज़्यादा पानी ज़मीन में से निकाल लेते हैं तो पानी ज़मीन में ख़त्म भी हो सकता है। डिप्लीशन होना, ख़त्म होना, फिर एक्सटेंड भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट रिस्टोर्ड बाय सीपिंग ऑफ रेन वाटर। तो जो आप लोग बाहर निकाल रहे हैं ज़मीन में से पानी, वो रेन वाटर से सीपन भी चला जाता है, बट बहुत ज़्यादा जिस स्पीड से हम लोग निकाल रहे हैं ना उतनी स्पीड से पानी ज़मीन के अंदर जा नहीं रहा है। वाटर टेबल जो है इफेक्ट नहीं होगी अगर आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालेंगे, और मतलब नेचुरल प्रोसेस से वो नीचे पानी जाता रहेगा। बट अब क्या हो रहा है, पानी सफिशिएंटली मतलब रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, इतना पानी नहीं जा पा रहा है ज़मीन के नीचे जितना हम लोग निकाल रहे हैं। इसका काफ़ी सारे रीज़न है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है कॉमन फैक्टर हैं जो कि वाटर टेबल को इफेक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर टेबल को इफेक्ट करने वाली दो सबसे मेजर चीज़ें कौन सी हैं, एक तो इंडस्ट्रीज़ हैं और एक है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बोरिंग वगैरह खोद देते हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी निकाल देते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा पानी निकाल लिया जाता है ज़मीन में से, तो ये हमारे वाटर टेबल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। स्केंटी रेनफॉल मतलब बारिश काफ़ी कम पड़ रही है, अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल। तो स्केंटी रेनफॉल हो गया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, तो ये तीन मेन रीज़न है जिसकी वजह से वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है। येट अनदर फैक्टर affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water। तो डिफोरेस्टेशन के देखिए पेड़ क्या करते हैं ना, बारिश की बूंदें पेड़ पे पड़ती है, अपनी जड़ों तक पहुंचाते हैं, तो उस जड़ों की हेल्प से ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन में काफ़ी पानी रहता है, तो पेड़ काटे जा रहे हैं और क्या हो रहा है, इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर मतलब जगह कम हो गई है क्योंकि मिट्टी में ही पानी सीप कर सकता है। अब जो सड़कें बन गई हैं, अब घर बन गए हैं, तो पानी ज़मीन में कैसे जाएगा। अब आता है देखिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमें बहुत ज़्यादा घर बनाने हैं, शॉप, रोड, पेवमेंट्स बनाने हैं, पार्क्स वगैरह है ना। दिस डिक्रीज द ओपन एरिया लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड। तो ओपन एरिया बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, पार्क्स और प्लेग्राउंड तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे, घर ही घर, रोड, शॉप्स, मार्केट्स है ना, ये सब दिखेंगे। तो क्योंकि जो कॉन्क्रीट होती है उसको मतलब जैसे सड़क बनी होती है, घर होता है, आपके घर में बारिश पड़ेगी तो क्या वो ज़मीन के अंदर पानी जाता है, नहीं जाता है। नदियों नालों में, नाली में बह जाता है सारा का सारा पानी, ज़मीन के नीचे तो जा ही नहीं पाता है, इसलिए वाटर टेबल अब बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो सीपेज जो होता है रेन वाटर का वो कम होता जा रहा है। पक्का घर जो है उसमें से पानी हम लोग को नहीं मतलब जा पाता है। मोर ओवर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, ऑफन ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे घर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, फैक्ट्रीज, ये सब बन रहा है, इसके लिए भी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ तो हम लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ग्राउंड में पानी सीप कम हो रहा है। एक तरफ हम निकाल ज़्यादा रहे हैं और जा बहुत कम रहा है, इसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। काफ़ी सारी सिटीज़ में इतनी कम हो गई है कि पानी की बहुत ही भयंकर कमी होने लगी है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देख लिया, अब इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लगती है तो उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी एकदम से पंप निकाल लिया जाता है ज़मीन में से और अंदर तो वो जा नहीं पाता है, इसकी वजह से पानी कम हो रहा है। अब एक्टिविटी 16.4 में आप लोग को बोला गया है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जिसके नाम आपको पता हो वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और किस तरीके से उन चीज़ों में पानी का इस्तेमाल होता है उसकी लिस्ट बनानी है। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी से किस तरीके से पानी ख़त्म होता जा रहा है हमारे ज़मीन में। ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं इंडिया के वो बारिश पर डिपेंड करते हैं कि बारिश पड़ेगी तो उनके खेतों को पानी लगेगा, ठीक है।
बट बारिश तो इतनी सही होती नहीं है। तो इरिगेशन सिस्टम जैसे कि कैनाल्स आर देयर ओनली इन फ्यू प्लेसेस। कैनाल्स का मतलब जैसे कि नदियों का पानी काट काट करके और दूसरे अलग अलग इलाकों में पहुँचा दिया जाता है। ये जो है ना, ये एफिशिएंट नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि इरेटिक रेनफॉल होती है, मतलब रेनफॉल कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए ज़मीन में से पानी निकालते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर फोर्सेज इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो ज़मीन में से वो पानी निकाल लिया जाता है। इसकी वजह से जो है पानी कम हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अब वाटर जो है ना, पानी जो है ना, वो वर्ल्ड में पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो है नहीं। किसी जगह पर बहुत अच्छा वाटर रिसोर्स है, जैसे कि अगर हिमालय वाले रीजन की आप लोग बात करें, नॉर्थ ईस्ट में बात करें, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे मतलब पानी काफ़ी अमाउंट में देखने को मिलता है। तराई रीजन जो है हमारे देश का। बट कुछ इलाके ऐसे हैं, डेजर्ट हो गए, वहाँ पर तो बारिश बहुत ही कम पड़ती है, मतलब इंसान के कंजम्पशन के हिसाब से जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से तो बहुत कम पड़ती है। तो देखिए, इंडिया काफ़ी ज़्यादा वास्ट कंट्री है, काफ़ी बड़ा देश है हमारा। बारिश जो है हर जगह बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ इलाकों में बहुत ही कम बारिश होती है। कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो कहीं पर ड्रॉट्स आ जाते हैं, मतलब सूखा पड़ जाता है। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री जो है सेम टाइम पे कुछ मतलब एक ही टाइम पे हो सकता है जून के महीने में कहीं पर तो बाढ़ आ रही हो और कहीं पर हो सकता है कि सूखा पड़ रहा हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनइवन सा पैटर्न है रेनफॉल का हमारे देश में। एक्टिविटी 16.5 में ये देखिए, आप लोगों को मैप है ना इसके नेक्स्ट पेज पर, उस मैप में देखना है कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है, कहाँ की एनुअल रेनफॉल कहाँ कितनी है, और आप अपने आप को कहाँ रहते हैं वो लोकेट करिए। क्या आपके इलाके में सफिशिएंट रेनफॉल होती है और कितने टाइम के लिए सफिशिएंट होती है, क्या जितनी रेनफॉल हो रही है वो पूरी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर कब रहती है, और आप लोगों को क्या लगता है कि रेनफॉल की कमी की वजह से पानी की कमी हो रही है, या फिर वाटर जितना भी है हमारे पास उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है, या फिर सही तरीके से हम लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से पानी की कमी पड़ रही है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जिन इलाकों में पानी की कमी होती है वहाँ पर भी टंकियाँ टपक रही होती हैं, क्योंकि एक टपकती हुई टंकी बहुत पानी वेस्ट कर देती है। और हम लोग घरों में भी बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। तो वाटर को हमें मैनेज करने की ज़रूरत है कि सही तरीके से हम लोग वाटर का ऐसे इस्तेमाल करें कि जब हमें ज़रूरत हो तब हमें मिल जाए, हमें तब डिपेंड ना रहना पड़े, मतलब कि हम देखें ना कि कहाँ गया पानी नहीं मिल रहा है। वाटर मैनेजमेंट अब आता है इसमें, क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था। काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस हैं, इन मैनी प्लेसेस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर जो है इज़ प्रोवाइडेड बाय अ वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम। तो बहुत सारे इलाकों में जो पाइप का सिस्टम है ना, वहाँ से पाइप के सिस्टम के थ्रू पानी पहुँचाया जाता है। सिविक अथॉरिटी पाइप के थ्रू जो है पानी पहुँचा देती हैं। आपने देखा होगा कि पाइप कई बार बहुत ज़्यादा लीक कर रहे होते हैं, उनमें से बहुत पानी निकल रहा होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन अथॉरिटीज़ की, ये जो प्रेशस चीज़ है, मतलब इतना कीमती पानी है, ये वेस्ट ना होने दे। कई बार आपने देखा होगा बहुत ही मोटे मोटे पाइप होते हैं, खूब पानी वेस्ट हो रहा होता है। वेस्ट मैनेजमेंट या फिर वेस्टेज जो है ना, वो हम लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हम लोग जब पानी ब्रश कर रहे होते हैं तब भी टंकी खुली छोड़ देते हैं। शेविंग करने में, नहाने में, कपड़े धोने में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम बहुत ज़्यादा पानी कई बार बर्बाद कर देते हैं। और टंकियाँ बह रही होती हैं, टपक रही होती हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो बहती हुई टंकियाँ अच्छे से मतलब बंद कर देनी चाहिए, टपक रही हैं तो ठीक करवा लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट कि मतलब वो रेनफॉल में आता है, जस्ट फ्लोज अवे। अब आया, बारिश पड़ी और वो बस ऐसे ही बह गया। ये बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है, इसलिए। और रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो हम लोग ये जो पानी हम ऐसे ही बहा देते हैं नालियों में, इसको हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, छतों पे जैसे कि इस तरीके की छतें बनाते हैं कि छत से पाइप लगा देते हैं, एक टैंक में जा रहा होता है वो पानी। उस टैंक का जब कमी पड़ी, ज़मीन के अंदर होता है वो टैंक, कमी पड़ी तो निकाल लिया पानी, नहीं तो इस टैंक से पानी ज़मीन में को चला जाता है। इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है। तो बिल्डिंग्स आपके नेबरहुड में देखिए जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं। तमिलनाडु में काफ़ी सारे इलाकों में होते हैं, राजस्थान में भी होते हैं, और काफ़ी सारे प्लेसेस होते हैं इंडिया के जहाँ पे एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है पानी को स्टोर करके रखने की, जैसे कि बावड़ी। तो बावड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर पानी को स्टोर करने की प्रैक्टिस है, इससे ज़मीन में वाटर रिचार्ज हो जाता है। बावड़ी जो है वो ट्रेडिशनल वे है पानी को कलेक्ट करने का।
समय के साथ साथ बावरी जो है वो अब यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसमें क्या होने लगा था, पानी की जगह उसमें कूड़ा कचरा भरने लगा था। हाउएवर बहुत ही ज़्यादा जब पानी की कमी हुई तो लोगों को समझ में आया कि ये बावरी कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बावरी जो है उनको रिवाइव कर लिया गया है, मतलब दोबारा से इस्तेमाल इनमें इनको किया जाने लगा है। आज ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ही कम पानी वाले इलाकों में, जहाँ पे बहुत ही कम बारिश पड़ती है, पानी की कोई कमी नहीं है, इतना अच्छे से मैनेज किया गया है। एक और सिस्टम होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखिए फार्मर जो हैं, जो कि पानी तो उनको चाहिए ही उनकी फसलों के लिए, तो इकोनॉमिकली बहुत ही सस्ता भी पड़ता है, और जैसे कि इनिशियली महंगा पड़ता है बट बाद में सस्ता पड़ता है। तो पहले आपने ऐसे करके पाइप से लगवा दिए और आपकी जड़ों में एक एक बूंद करके पानी गिर रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट को बहुत ही नैरो ट्यूब से पानी डिलीवर करते हैं बिल्कुल प्लांट के बिल्कुल जड़ों में। तो ये देखिए ड्रिप इरिगेशन, ये ड्रिप्स लगी हुई हैं और ये बिल्कुल पानी की पेड़ों की जड़ों में पानी दिया जा रहा है। अब यह केस स्टडी में हमें बताया गया है कि भुजपुर एक जगह है कच्छ के इलाके में। कच्छ जो है गुजरात का इलाका, काफ़ी वहाँ पे सूखा पड़ता है। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कम रेनफॉल होती है और फ्रेश ग्राउंड वाटर से ही सिर्फ पानी निकलता था और कई सालों तक बहुत ही ज़्यादा पानी की यहाँ पे कमी रहती थी और जो तालाब थे सब आसपास के सूख चुके थे। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पे आसपास लोगों ने मिल करके और एनजीओ वगैरह जो होती है उन्होंने डिसाइड किया कि वो पानी बचाएंगे, रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। तो 18 चेक डैम्स बनाए गए, मतलब गड्ढे बनाए गए जिनमें पानी भर सके आराम से बारिश का। फिर उनको ढक दिया जाता था तो ग्राउंड वाटर में जाने लगा वो पानी। और फिर उसके बाद काफ़ी सारे क्या किए गए, पेड़ वगैरह लगाए गए, कुएं बनाए गए। इसकी हेल्प से क्या हुआ, चेक डैम्स बने तो वो पानी ज़मीन में गया। फिर कुएं बनाए और पेड़ लगाए, उसकी वजह से वो पेड़ क्योंकि पानी को जमा करके रखता है ना जड़ों में, तो उसकी हेल्प से क्या हुआ, अब वहाँ पे पानी की कोई भी कमी नहीं है। अब व्हाट रोल कैन यू प्ले, आप लोग क्या कर सकते हैं भाई। आप लोग आपके स्कूल में, आपके घरों में या फिर अलग जगहों पर अगर आपने कोई टंकी बहती हुई देखी तो उसको बंद कर दें, लीकेज को बंद कर सकते हैं आप। काफ़ी सारे वेज है जिससे आप लोग पानी की वेस्टेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो फालतू में टैप मतलब ना खुले छोड़े, बर्तन धो रहे हैं जिस टाइम बर्तन को रगड़ रहे हैं तो पानी बंद कर दे। 1 बाल्टी 1.5 बाल्टी से नहा ले, 4 बाल्टी से नहाना है। इस तरीके से कार ना धोए रोज़ रोज़ और पोछा लगा ले वॉश मतलब पूरा धुलाई करने से। तो टर्न ऑफ टैप्स बाय ब्रशिंग और मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, मतलब पोछा लगा ले वॉश करने से। तो इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट में देखिए सिंपल सा है कि पानी की कमी होती है तो प्लांट पहले पीले पड़ते हैं और फिर पूरी तरीके से सूख जाते हैं, वो खाना नहीं बना सकते और एक टाइम पे आके पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट मर जाएंगे। और प्लांट ही नहीं होंगे तो हमारी जो मिट्टी होगी ना, टॉप सॉइल होगी, वो उड़ जाएगी और फिर हम खाना कैसे मिलेगा हम लोगों को, प्लांट्स नहीं होंगे। तो आप कहेंगे जानवर खा लेंगे हम, तो जानवर क्या खाएंगे, जानवर भी तो पेड़ पौधे घास ही खाते हैं, घास सूख जाएगी अगर पानी नहीं होगा तो। ग्रीन करेक्टर जो होता है प्लांट का वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा और कोई भी लाइफ जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ना ही खाना होगा क्योंकि खाना पेड़ बनाते हैं और जानवर भी वही खाना खाते हैं, तभी आप लोग जानवरों को खा पाएंगे अगर खाते हैं तो। ऑक्सीजन नहीं होगी, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। बारिश नहीं पड़ेगी क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर पानी नहीं होगा तो। राजस्थान सक्सेसफुल इनिशिएटिव में आता है। राजस्थान एक काफ़ी सूखी जगह है जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी रहती है। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ, काफ़ी सारे सोशल वर्क्स ने मिल करके ड्राई एरिया जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट के उनको ग्रीन प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। उसमें 5 जो रिवर्स हैं, आरवेरी, रूपारेल, सरसा, भागिनी और जहाजवाली, इनमें क्या करें कंस्ट्रक्ट किए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब पानी को इकट्ठा करने के स्ट्रक्चर बनाए। तो उससे नदियों में दोबारा से पानी आ गया और लोगों और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो गया, तो पानी की कमी वहाँ नहीं रही। तो यही था हमारा चैप्टर। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।